अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे और आबाद होंगे। मेरे भी काम जो होते हैं ना एक हाउस वाइफ की तरह ना सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हैं और सबसे पहले नाश्ता करने के बाद ना यही होता है कि जो बिखरी हुई चीज़ें हैं वो मैं समेट लेती हूँ। तो घर बच्चों वाला हो तो माशाल्लाह वो तो ऐसे ही बिखरा ही रहता है। तो बस सारी ये चीज़ें मैं समेट रही थी क्योंकि आज मैंने ना एक शादी पे भी जाना है, इस वजह से ना जल्दी जल्दी सारे घर के काम कर रही हूँ। और काम करने वाली जो माएँ होती हैं ना उनके काम यकीन करें कभी भी नहीं ख़त्म होते। तो फातिमा के जब रूम में गई ना तो उसकी फ्रेंड्स कुछ आई हुई थी और बस फातिमा ने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके ना रूम का कुछ ये हाल किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये बाद में कर लूँगी, पहले जो बच्चों की बास्केट थी ना कपड़ों वाली वो मैं सेट कर रही थी। और कुछ ऐसी रूहें होती हैं ना बेचैन, उन्हें किसी भी हालत में सुकून नहीं आता, बस घर की सफाई में वो औरतें लगी रहती हैं। बस मेरी भी ऐसी ही रूह है कि आज मुझे पता था मैंने शादी पे भी जाना है, फिर भी मैंने ना इतने कोई काम खोले हुए थे। मुझे घर के काम करना ना बड़ा ही अच्छा लगता है, सफाई करना, कुकिंग करना, मुझे घर के काम मैं बड़े शौक से करती हूँ। तो अभी ना मेरा बेटा स्कूल से आ गया था और इसकी तबीयत ना ख़राब थी क्योंकि मौसम पता आपको चेंज हो रहा है और बच्चे बस ऐसे ही कुछ ना कुछ खा लें या बेहतियाती कर लेना तो बीमार हो जाते हैं। फिर मैंने अपने बेटे से थोड़ा लाड प्यार किया, इसको लटाया, इसके कपड़े चेंज किए और हस्बैंड को कॉल की क्योंकि मैंने कहा मैंने शादी पे भी जाना है और इलाफ की तबीयत भी नहीं ठीक। तो वो कह रहे थे शादी पे जाना ज़रूरी है। शादी नेबर में ही थी और हस्बैंड फिर आए, इलाफ को ना डॉक्टर के पास लेके गए, चेकअप करवाया। फिर मैंने इसको ना मेडिसिन वगैरह दी, दवाई वगैरह दी, तो उसको ना मैंने दोपहर को सुला दिया। खैर शादी का जो फंक्शन था ना वो शाम के ही था, तो इस वजह से ना मैंने कहा रेस्ट कर लो, अगर आपकी शाम तक तबीयत ठीक होगी ना तो फिर मैं आपको साथ ले चलूँगी। वरना हस्बैंड कह रहे थे कि मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा और फिर मैं इलाप को देख लूँगा। बेटे को सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने कहा कुछ ना कुछ बना लूँ क्योंकि हस्बैंड ने भी खाना है। तो आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त, थोड़े से यूनिक तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही मज़े के बनते हैं। गोश्त वॉश करने के बाद ना मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया था और इसमें सारे जो मसाले थे ना वो मैं डाल दूँगी। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर वगैरह ना इसमें डाल दिया। लहसुन अदरक ज़रा ज़्यादा डालती हूँ, साथ ही हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, जो सारे मसाले वो ऐड कर लिए थे और बस इसको ना मैं कुक कर लूँगी। अच्छा दूसरी तरफ ना मैंने सुबह ही ना छील के काट के जो करेले थे ना उनमें नमक लगा दिया था और अब इन्हें अच्छी तरह मसल रही हूँ और इसके बाद अब इन्हें वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। करेले वॉश करने के बाद ना मैंने ना अभी ऑयल नहीं डाला पैन में, इन्हें हल्का सा इनका जो पानी है ना वो सारा मैं ड्राई कर लूँगी जो रह गया, और इसके बाद इसमें ऑयल डाल के ना इनको ना लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और आप इस कढ़ाई का ना बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आप ये कढ़ाई का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये कढ़ाई कैसी है, तो बहुत ही अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पकाने में भी ये बिल्कुल तंग नहीं करती और ना ही नीचे इसके खाना चिपकता है। गोश्त ना ऑलमोस्ट गल चुका था, तो अब इसका जो थोड़ा सा पानी है वो ड्राई करूँगी, इसकी बुनाई करूँगी और मैं जो गोश्त है ना वो अलग कुक करती हूँ और जो करेले हैं ना उन्हें अलग ही मैं पकाती हूँ और फिर बाद में इन्हें मिक्स करके ना दम पर रख देती हूँ। इस तरीके से ना बड़े ही अच्छे ये करेले गोश्त बनते हैं। तो अब जो है ना कढ़ाई में मैंने गोश्त को डाल दिया और अब ना गोश्त की बुनाई करूँगी। और करेलों को तो पता है आपको काफ़ी देर लगती है इनको ना ब्राउन करने में। तो गोश्त तो रेडी हो चुका है, कुक हो चुका है, तो अब करेले जो है ना इन्हें मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अच्छा जो शादी का फंक्शन है ये मेहंदी का है, शाम का है, तो हस्बैंड कह रहे थे मैं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि ये लड़कियों का फंक्शन होता है, तो इस वजह से उनके लिए ये मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा करेलों में मैं अनार दाना, भुना कूटा सूखा धनिया और प्याज और हरी मिर्चें ये डाल के ना इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, थोड़ी देर दम पर रखूँगी और फिर मैं गोश्त में इन करेलों को मिक्स करके ना और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक दम दूंगी। और इतने मज़े के ये करेले गोश्त तैयार होते हैं, बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। और आप लोगों के प्यार का इतना ज़्यादा शुक्रिया कि मैं इतने दिनों से कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी, अपनी रूटीन आपके साथ नहीं शेयर कर रही थी और आप इतना मतलब मुझसे पूछ रहे थे आपकी सब खैरियत है, आपके बच्चे ठीक है, आपकी फैमिली ठीक है, तो आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस ये था कि रूटीन में कुछ ऐसी बिज़ी हो जाती हूँ। इसी दौरान फातिमा का ना स्कूल भी स्टार्ट हो गया था, तो ज़ाहिर है बच्चों का जब स्कूल स्टार्ट होता है ना उन पे काफ़ी तवज्जो देनी पड़ती है। तो फिर मेरा दिल था कि मैं बस फातिमा के साथ और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, और बस यही वजह थी। और अब थोड़ी रूटीन फातिमा की बन चुकी है, तो मैंने कहा चलें फिर मैं भी अपनी रूटीन में आ जाती हूँ। फातिमा बड़ी एक्साइटेड होती है शादी पे जाने की, तो ये बस
मेहंदी लगा रही थी। हम आ गए थे पार्लर, क्योंकि आज मेरा दिल था अच्छा सा ना पार्लर से तैयार होते हैं, अपने आप को ना ज़रा अच्छा सा फील करवाते हैं, ट्रीटमेंट देती हूँ। तो बस मैं पार्लर से तैयार हुई थी और इन्होंने मेकअप बहुत ही अच्छा किया था। तो मैं घर आ गई थी वापस पार्लर से कि इलाफ को देखने के, इलाफ की तबीयत ठीक है या नहीं। तो वो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा शादी पे। तो फिर हस्बैंड भी आ गए थे इलाफ को, फिर मैंने हस्बैंड के पास छोड़ा और मैं आ गई थी शादी पे। और माशाल्लाह जो यहाँ डेकोरेशन हुई हुई थी बहुत ही प्यारी हुई थी। और ये माशाल्लाह हमारे बड़े ही अच्छे नेबर हैं। और यहाँ जब आई ना तो काफ़ी मुझे पुरानी फ्रेंड्स और काफ़ी जो हमारे पुराने नेबर्स थे ना शादी से पहले के, वो हमें मिले और काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय किया। और जो ही हम जब एंटर हुए हॉल में थोड़ी देर बैठे और इसके बाद जी निकाह स्टार्ट हो गया। निकाह होने के बाद जी मिठाई बांटी गई। किसी भी बेटी या बहन की जब शादी होती है तो बस दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करें और जो हम सफ़र है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो और केयर करने वाला हो, हमदर्दी का एहसास हो। अगर ऐसा ना लाइफ पार्टनर मिल जाए तो यकीन करें ज़िंदगी बड़ी खूबसूरती से गुजर जाती है और ज़िंदगी बड़ी प्यारी लगती है। हर मोमेंट जो होता है ना आप इंजॉय ज़िंदगी का करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो शादी है ना वो पार्ट ऑफ लाइफ है, आप इसे अपने ऊपर सवार ना करें, अपने पार्टनर को ना मतलब एक लिमिट तक रखें, क्योंकि जो शादी है ना वो आपकी होल लाइफ नहीं है। तो ये सरासर गलत है। जो शादी है वो आपकी सारी ज़िंदगी है, मतलब सारी ज़िंदगी पे आप पे असर करती है। ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। शादी ज़िंदगी का बहुत ही अहम फैसला है और इसे बहुत सोच समझ के करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की रजामंदी से करनी चाहिए। आजकल मैं देखती हूँ कि बस जी लोग वो फैंटेसी में लड़के लड़कियाँ रहते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है और वो जो नहीं निकल सकते और फिर शादी ज़्यादा देर नहीं चलती। तो हमेशा जो शादी है ना वो अपने पेरेंट्स की रजामंदी से करें, क्योंकि उन्हें ज़माने की ऊंच नीच का पता होता है और आजकल के बच्चों को उतना पता नहीं होता। बहरहाल ये ज़िंदगी की कुछ हकीकतें हैं और हमें इन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ये नहीं है कि आपका जो दिल करेगा आपने वही करना है और ज़िंदगी को बड़ा सोच समझ के गुजारना पड़ता है। अच्छा, ये मुझे ना एक ये फुल लेंथ वाला मिरर नज़र आया तो मैंने कहा अपनी जो है ना फुल लुक भी आपको दिखा दूँ। अच्छा, मैंने और फातिमा ने ट्विनिंग की थी और ने कहा कि थोड़ी देर बाद जी खाना भी इन्होंने खोल दिया था और माशाल्लाह खाना बहुत ही मज़े का था। और खाना खाने के बाद जी काफ़ी देर हम फिर बैठे रहे, काफ़ी देर ना खाना खाने के बाद भी हम बैठे रहे थे, खूब बातें शातें की। या फिर खाने के बाद असर रौनक फिर स्टार्ट हुई थी। बाकी जो रस्में थी ना वो खाने के बाद ही शुरू हुई थी। और आपका एक सबसे ज़्यादा पूछने वाला यही क्वेश्चन था कि आप किधर गायब हो जाती हैं, कहाँ है आप ही। इंस्टा पे मुझे डीएम और यूट्यूब पे मैसेजेस तो आपने बहुत ज़्यादा पूछा है। तो बस ऐसा कुछ होता है कि आपका फिर दिल ही नहीं करता कुछ करने का। एक दफ़ा आप स्टॉप कर देते हैं ना तो फिर आपका दिल नहीं करता, फिर बड़ी मुश्किल से आपको उठना पड़ता है, फिर अपना काम स्टार्ट करना पड़ता है। और बस मुझे अच्छा लगता है अपने घर के काम, बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, तो फिर मेरा दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ ये जो टाइम मैंने देना है यूट्यूब को देना है, ये जो टाइम अपने बच्चों को दे लूँ, तो फिर ऐसा वैसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि हाउस वाइफ को कुछ ना कुछ हॉबी रखनी चाहिए, क्योंकि फिर आपका जो है ना फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है उसी रूटीन में, मतलब एक चक्कर है जिसमें आप घूमते रहते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस रूटीन से थोड़ा निकलूं, अपने लिए भी टाइम निकालूं। कोई भी आप काम करते हैं ना तो उसमें रेगुलर रहना बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो फिर मेरा ये जो काम है ना मेरा दिल करता है और जब मुझे इंटरेस्ट होता है फिर मैं ये काम करती हूँ, वरना फिर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं व्लॉग नहीं बनाती, रूटीन अपनी शेयर नहीं कर सकती। तो बस जब दिल करता है उस वक्त कुछ ना कुछ व्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पर ये बुरी बात है क्योंकि बहुत से लोग हैं, चंद मेरे एक सब्सक्राइबर्स हैं जो मतलब मुझे रेगुलर देखना चाहते हैं, वो बहुत मुझसे रोज़ाना की बेस पे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं अपना व्लॉग अपनी रूटीन शेयर कर रही, सब हैरियत है, उन्हें बहुत कंसर्न होता है। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना वो अपना प्यार शो करवाते हैं। और आजकल का ऐसा अफरा तफरी का ज़माना है कि कोई किसी को याद रखता ही नहीं है। अगर कोई नहीं आ रहा सामने, तब अगर उसकी खबर नहीं है तो कोई पूछता ही नहीं है। पर आपके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर मैंने सोचा कि जो मुझे देखना चाहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, तो उनके लिए ना ज़रूर कुछ ना कुछ, बेशक थोड़े दिनों का गैप हो जाए, कोई ना कोई अपनी रूटीन शेयर किया करूं। क्योंकि मुझे भी पता है कि जब आप किसी के व्लॉग्स देखते हैं ना तो आपको फिर एडिक्शन हो जाती है। आप चाहते हैं कि आप उन्हें देखें, उनकी खैर खबर लेते रहें, मतलब दिल करता है।
मेरे साथ भी होता है, मैं जिनके व्लॉग्स देखती हूँ अगर वो नहीं आ रहे ना तो मुझे भी होता है कि क्यों नहीं आ रहे। फिर मैंने कहा ऐसे अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ नहीं करना चाहिए। उन सब अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के से ना मैं माजरत ख्वाह, जिनको मैंने इतना वेट कराया, जो रोज़ाना चेक करते थे मेरे चैनल पे आते थे, तो उन सब प्यारे प्यारे मासूम से सब्सक्राइबर्स को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो इस शादी पे अम्मी भी आई हुई थी और बस फिर फातिमा के कज़न्स भी थे, तो खूब फिर बच्चों ने एंजॉय किया और काफ़ी देर हम बैठे रहे। और मैं ना ये डेकोरेशन आपको दिखा रही थी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये हाल लग रहा था। काफ़ी देर हम रुके थे और फिर इसके बाद जी मैं अब्बू अम्मी के साथ ही, फिर उन्होंने कहा कि चलो हम ही तुम्हें ड्रॉप कर आते हैं, तो बस फिर मैं उन्हीं के साथ आ गई थी। और बस कभी कभी होता है कि आप जो चीज़ बहुत शौक़ से काम स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर पता नहीं टाइम के साथ दिल नहीं करता, वैसा दिल नहीं आपका रहता, वैसा जोश और जज्बा नहीं रहता, बस पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा, ये कुछ नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। और इलाफ की जो तबीयत थी ना बेटे की, काफ़ी संभल गई थी और बस वो ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से खूब प्यार किया करें और खूब इनसे प्यार जताया करें, क्योंकि ये जो इनका मासूम सा टाइम है ना, ये गुजर जाएगा। और इनको ना, इनके साथ ना इनका बचपन ना भरपूर जिया करें। तो जब हस्बैंड रात को आए ना, तो हम फिर बच्चों को लेके बाहर गए। इनका ना कुछ चॉकलेट शेक पीने का दिल था और फिर बाहर आ गए। मैंने कहा चले बच्चों का थोड़ा ना मूड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि इलाफ को ना फिर मैंने आज स्कूल नहीं भेजा था। मैंने कहा इसकी तबीयत संभल जाए ना तो फिर मैं इसे स्कूल भेजूँगी, क्योंकि बीमार बच्चों को स्कूल भेजने का बस फिर यही होता है कि दूसरे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं और अपना बच्चा भी ना फिर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अगर बच्चों की तबीयत ठीक रहेगी ना, तो तभी वो स्टडी करेंगे, हर चीज़ पे फोकस कर सकेंगे। तो ये नहीं है कि बस बच्चे बीमार हैं तो ज़बरदस्ती ही स्कूल भेजें, मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ। तो बस बाहर से कुछ हल्का फुल्का हम खाने को ले आए थे। और साथ साथ बता दूँ, ये जो व्लॉग है ना थोड़ा सा नहीं काफ़ी दिनों का पुराना है, शादी व्लॉग और ये जो क्लिप्स मैंने एंड में ऐड किए हैं, तो बस ये थोड़े पुराने हैं। और फिर एक दफ़ा आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और मेरे लिए दुआ करें कि मैं रेगुलर रह सकूँ और आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर सकूँ। तो अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने साथ प्यार करें और जो आपसे प्यार करते हैं उनका भी ख्याल रखें। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।